Hello friend, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss about the previous year question paper of OIBT, that is your 2015 रो question paper आम आज डिस्कस करबा। एटा होची तुम्हारा बायोलॉजी पेपर। तो चलंतु स्टार्ट करबा। तो ए वीडियो को मु स्टार्ट करबा पूर्व कहूची जे ए वीडियो रे आमे बायोलॉजी रो किछि क्वेश्चन गुडी को आमे डिटेल्सली स्टडी करबा। तो एथिरे थिबा क्वेश्चन गुड़िक आंसर बेले बेले भूल देता है। तो से पूरा डिटेल्सली तार डिस्क्रिप्शन सहित आम देखा। फास्ट क्वेश्चन देख, क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड बेस्ट एट द स्टेज ऑफ, एटा देख तुम बेसिक यूनिट रू आमती सेल बायोलॉजी रू। तो क्रोमोसोम क्यों स्टेज रे काउंट करी हुए बोलसे ना मेटाफेज रे। तो एटा करेक्ट कि नुह देखनी। तो मेटाफेज रे होची बेस्ट स्टेज जेडरे कि आमे क्रोमोसोम को टोटल नंबर क्रोमोसोम को काउंट करि परिबा। आ एठी रे आमे क्रोमोसोम रो मॉर्फोलॉजी विषय रे मध्ये स्टडी करि परिबा। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि आमे क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। क्वेश्चन नंबर 2 रे कहूची द स्टेज इन व्हिच डॉटर क्रोमोसोम मूव्स करंती माने अपोजिट साइड रे, जेमति कि पोल आड को जाई थांती बाय द स्पिंडल फाइबर साहाय्य आमर डॉटर क्रोमोसोम गुड़िक बहुत पोल आड़ को जाई थांती। तो क्यों स्टेज रे देखा जाए ना एठी एनाफेज रे थाए। तो क्लियरली देखिनियो, टू सेपरेट क्लास ऑफ मोमेंट्स ऑकर ड्यूरिंग एनाफेज समय रे ही थाए। ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनाफेज, प्रथम पार्ट रे कोन हुए ना काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन ही जीवो। आउ क्रोमोसोम सेकेंड स्टेज रे कौन हम ना क्रोमोसोम गुड़िक मूवमेंट करते मोमेंट टुवर्ड द स्पिंडल पोल को माने अपोजिट पोल को जाई थांती बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर द्वारा। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 3 कथा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहूची काइजमेटा केतेबेले सीन हुए, प्रथमे केबे सीन होई थाए ना काइजमेटा आर फर्स्ट सीन इन डिप्लोटिन स्टेज रे। तो क्लियरली देखिनियो ना काइजमेटा कौन ना द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आमे काइजमेटा करथो, जेटा कि फिजिकल लिंक बिटवीन टू क्रोमाटिड्स। तो काइजमेटा कौन ना फिजिकल लिंक बिटवीन टू क्रोमाटिड्स बिलोंग्स टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो होमोलोगस क्रोमोसोम रो कहला हमर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आमे काइजमेटा कहि थाउ। तो काइजमेटा मेनली हमर डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस रे देखा जाए। मियोसिस रो प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन स्टेज रे देखिया को मिलता है। बट एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर केतेबेले हुए ना पैकेटिन स्टेज रे ही क्रॉसिंग ओवर होता है। मन रखिबो क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन स्टेज रे होता है, किंतु काइजमेटा फॉर्मेशन केतेबेले हुए ना प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन स्टेज रे होता है। तापर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रे कहूची प्रोटीन सब यूनिट जेटे कि फाउंड विद इन द माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल की प्रकार प्रोटीन सब यूनिट देखिया को मिलता है ना ट्यूबुलिन प्रोटीन को नै गठित। तो चलंतु देखि नबा पूरा क्लियरली। तो ट्यूबुलिन कोन माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द लार्जेस्ट टाइप ऑफ फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स गुडी को लार्जेस्ट फिलामेंट जेटे कि जार डायमीटर होची 25 नानोमीटर होता है। आउ दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन को नै गठित होइतांती, ताको कोंती ट्यूबुलिन। ओके, तो एक्टिन फिलामेंट आर द स्मॉलेस्ट टाइप which is a diameter of the actin filament रो हम आउट देखिनो। एक्टिन फिलामेंट मेनली स्मॉलेस्ट होता है जार डायमीटर 6 नानोमीटर होता है। से एक्टिन फिलामेंट कहा को नै गठित ना एक्टिन प्रोटीन को नै गठित। माइक्रोट्यूब्यूल हमरो ट्यूबुलिन प्रोटीन को नै गठित, मन रखिबो। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रे कोन अछि देखि परछो, बल्बाइनी रिंग्स केडी देखा जाए ना बल्बाइनी रिंग्स मेनली हमरो देखा जाए। देखो बल्बाइनी रिंग्स आर बी आर इन प्रिंसिपल आर जिएन प्रूफ पॉलीथिन। ओके, पॉलीथिन क्रोमोसोम जेटा कि हमरो सालाइवरी ग्लैंड रे देखा जाए। ओके, तो आउ थर देखिनियो एटा होची गुटे पॉलीथिन क्रोमोसोम। ओके, तो एटा सालाइवरी ग्लैंड रे देखा जाए। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रे अछि सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम। सेल प्लेट केउडू ग्रोज करथा है, तो तार आंसर मध्ये देखि नबा ना सेल प्लेट मेनली ग्रोज करथांती। देखो ड्यूरिंग टीलोफेज समय रे माने लास्ट फेज रे मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड वेसिकल डिराइव्ड फ्रॉम गोल्गी एपरेचर्स जेउडी को माइग्रेट करथांती सेंटर ऑफ द सेल आड को माइग्रेट करथांती। व्हेयर एज द मेटाफेज प्लेट used to
बी फ्यूज्ड टू फॉर्म ए सेल प्लेट। तो मेटाफेज रे कौन हुए से गुड़िक फ्यूज होता आउ फॉर्म करता सेल प्लेट फॉर्म करता। देख सेंटर ऑफ द सेल आड़ को ग्रो करता। तो सेल प्लेट गुड़िक के आड़ को ग्रो करता सेंटर ऑफ वॉल आड़ को ग्रो करता। देख क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी। क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर ऑलवेज डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस समय क्यों स्ट्रक्चर डिसअपियर होता है एटा तो तुम्हें भल भाव में जानथिबो न्यूक्लियस न्यूक्लियस आउ न्यूक्लियर एनवेलप। ओके तो 7 नंबर आंसर होची बी। तो तुम्हें क्लियर हो पारथुबो। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहूँ सेंट्रोमियर इज कन्स्टिट्यूट ऑफ। सेंट्रोमियर क्या नहीं गठित ना क्रोमोजोम को नहीं गठित। सेंट्रोमियर क्या नहीं गठित ना क्रोमोजोम को नहीं गठित। तो सेंट्रोमियर इज द स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस ऑफ ए क्रोमोजोम दैट लिंक ए पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड। तो सेंट्रोमियर कौन हो ना गोटे स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस को नहीं गठित क्रोमोजोम रो डीएनए सीक्वेंस को नहीं गठित जेटा कि लिंक करे पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड मध्य लिंक करथाय। ओके ड्यूरिंग माइटोसिस माइटोसिस समय स्पिंडल फाइबर गुड़िक आटा दी जाती सेंट्रोमियर बाय निटोकोर द्वारा से माने अटैच होती। ओके तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची काइजिमा फॉर्म अकर इन। तो काइजिमा फॉर्मेशन केतेबेले होता है ना डिप्लोइड स्टेज रे। तो देखि नबा ना काइजिमा कौन कही ना। तो काइजिमाटा बिकम द विजिबल ड्यूरिंग द डिप्लोटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 रो मियोसिस रो प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन स्टेज रे काइजिमाटा फॉर्मेशन हुए बोली हमें प्रीवियस क्वेश्चन गुडी करे देखि के आसिलु। तो मेनली क्वेश्चन गुडी को केउडू आछि ना सेल बायोलॉजी रो आछि। तो सेल बायोलॉजी गुडी भलो भाव में देखिबो। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्रॉसिंग ओवर हबा फल रे कोन रिजल्ट हुए ना क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक जीन। क्रॉसिंग ओवर हबा फल रे हमें जीन लिंक जीन रो रिकॉम्बिनेशन होता है। तो से कथा कहि रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलेली और जीन। ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहूँ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या कह जिते न्यूक्लियस रो डिवीजन हम। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिते हम सेल रो ताको कह साइटोकाइनेसिस। तो आंसर मध्य ठीक अच्छी। तापर देख क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहूँ प्यूरिन पजेसेस नाइट्रोजिनस बेस 8। तो प्यूरिन गुड़िक नाइट्रोजिनस बेस के थाए के पोजिशन रे ना 1 3 7 एंड 9 पोजिशन रे नाइट्रोजिनस बेस देखा को मिलता है। तापर देख क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहूँ NADP प्लस इज NADP प्लस गोटे हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो NADPH होता है। तो NADP प्लस टा गोटे हाइड्रोजन एक्सेप्टर मन रखिल। तापर देख क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहूँ Km वैल्यू ऑफ एंजाइम इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 8। तो Km वैल्यू ऑफ एंजाइम इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेटेड एट हाफ Vmax जगह ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेटेड होता है। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रे कहूँ आमन भितर क्यों प्रोटीन मेनली एनिमल वर्ल्ड रे एविडेंटली माने बहुत परिमाण में मिलता है ना कोलेजन प्रोटीन। ओके कोलेजन प्रोटीन मेनली एनिमल किंगडम रे अधिक परिमाण में देखा को मिलता है। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 16 कहूँ द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम कैन बी कंपेयर्ड बाय गोटे दुटा एंजाइम रो कैटालिटिक एक्टिविटी आमे केमती डिटरमाइन करबा बा माने आमे ता सहित कंपेयर करियो केमती ना Km वैल्यू को नेकी बुझि पालो एटा मध्ये इंपोर्टेंट। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रे कहूँ which one of the following amino acid was not found to be synthesized on Miller's experiment। तो Miller's experiment रे क्यों एमिनो एसिड को सिंथेसाइज करी ही नतला ना ग्लूटामिक एमिनो एसिड को। ओके मन रखिबो एटा इंपोर्टेंट मध्ये ग्लूटामिक एमिनो एसिड को मिलर रे करा जाय पार नथला। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहूँ इन मेन व्हिच ऑर्गेनिजम्स which organisms causes abscesses on the skin of arm or leg। तो मनीष मानक
जे स्किन रे माने ले आर्म और लेग रे मैं जे देखा पाइबा एब्सेसेस तो कहा ही था ना बैक्टीरिया मन को ही था। ओके तो तापर देख स्कोलियोडन और डॉग फिश बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ फिश ताको कहती कार्टिलेजिनस फिश। तो डॉग फिश और स्कोलियोडन एगुड़िक आमर कार्टिलेजिनस फिशेस रु अंतर्भुक्त। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहूँ पॉलीप्लोइडी। तो ये भूल लिखा है पॉलीप्लोइडी डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट स्पेसीज इज कॉल्ड आलोप्लोलीप्लोइडी। तो आलोप्लोलीप्लोइडी क्या कह जो पॉलीप्लोइडी है दुईटा डिफरेंट स्पेसीज रु आसो तो ताकू कह आलोप्लोलीप्लोइडी। तापर देख क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहूँ पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू यूज्ड इन टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो प्लांट रो जो पार्ट आम टिश्यू कल्चर टेक्निक रे यूज करता कही था एक्सप्लांट एटा ठीक अच्छे। ओके तो तापर देख क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहूँ ओव्यूल इंटीगुमेंट गेट ट्रांसफर्ड इनटू। तो ओव्यूल रो जे इंटीगुमेंट थाए सेटा केडू कन्वर्ट हुए ना सीड कट। तो इंटीगुमेंट होची प्रोटेक्शन देई थाए ओव्यूल को आउ सेटा कन्वर्ट होता है सीड कट को एटा ठीक अच्छी। तापर देख क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहूँ ओस्टियोमेलेसिया इज ए डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ एडल्ट। तो ओस्टियोमेलेसिया मेनली एडल्ट्स मान को क्षेत्र में कही जाए क्यों कहार डेफिशिएंसी रे ना विटामिन डी रो अभाव रे ओस्टियोमेलेसिया होता है। मन रखिबो ओस्टियोमेलेसिया हमर एडल्ट्स मान को क्षेत्र में होता है तो सेटा विटामिन डी रो अभाव रु होता है। तो चलतु ता विषय किसी देखि नबा। देख तो ओस्टियोमेलेसिया इज ए डिजीज जेटा कि कैरेक्टराइज बाय द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। बोन रो सॉफ्टनिंग हबो कंपेयर टू द बोन ऑफ मेटाबॉलिट माने नॉर्मल बोन अपेक्षा ए डिजीज रे जे माने अफेक्टेड हेतिबे से मानकर बोन गुडिक बहुत सॉफ्ट हेतिबो। ओके तो सेथिरे हमर विटामिन डी रो अभाव होइता है। ओके तापर देख क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहूँ नेम द फॉलोइंग हैविंग ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी। तो ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी कहार थाए ना मायोग्लोबिन रे। तो मायोग्लोबिन रे ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी थाए मन रखिबो क्वेश्चन गुडिक रिपीटेडली पढ़ी थाए क्वेश्चन रे एग्जाम रे। देन देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहूँ मोमेंट ऑफ टंग मसल इज कंट्रोल्ड बाय। टंग मसल माने हम जीभर जो मसल मोमेंटा हाइपोग्लोसाल नर्व सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। तो आंसर होची सी। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहूँ पिक द मामल विथ ट्रू प्लासेंटा। तो आम मध्य क्यों मामल ट्रू प्लासेंटा देखा मिलता है। देख मंगोसी मंगोसी रे आम ट्रू प्लासेंटा देखा पाइबा। तो आंसर होची डी। तापर देख क्वेश्चन नंबर 27 व्हिच वन इज नॉट द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल कंजर्वेशन रो मेथड केटा नुह ना ओभरग्राजिंग। जदि आमे सेठी बहुत आमे कोन ओभरग्राजिंग माने बुझी पाछो तो सेठी बहुत हमर चारण भूमि जदि हमर सेठी गाय गोरु इत्यादि आमे ओभर क्राउडिंग हेले तो सेटा सॉइल कंजर्वेशन होबनी। तो सॉइल सेटा क्षति होबो मृत्तिका क्षय होबो। तो ओभरग्राजिंग इज नॉट द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी ट्रांसपेरेंट। तो एम मध्य एंटी ट्रांसपेरेंट किए हुए ना बीएपी। तो बीएपी टा एंटी ट्रांसपेरेंट नुह। सिलिकॉन ऑयल मध्य एंटी ट्रांसपेरेंट पीएमए। तो एटा मध्य गोटे एंटी ट्रांसपेरेंट रो एग्जांपल। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 29 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंड मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। तो एमान को मध्य केउटा नॉट ए सेकेंड मैसेंजर ऑफ हार्मोन एक्शन। सोडियम टा सेकेंडरी मैसेंजर नुह हार्मोन एक्शन रो। तो कैल्शियम एल्युमिनियम एगुडी होजंती सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ हार्मोन एक्शन। ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के मान को क्षेत्र देखा जाएनी। ह्यूमन सेल रो ना रेड ब्लड सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया देखा को मिलेनी। इंपोर्टेंट पॉइंट एटा मन रखिबो। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी सहित किए रिलेटेड होता है ना बी लिम्फोसाइट। मन रखिबो बी लिम्फोसाइट होची ह्यूमोरल
इम्यूनिटी। ओके, तापर देखो क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच हार्मोन आर एसेंशियल फॉर इंडक्शन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो फिश रे ब्रीडिंग इंड्यूस करबा पई केउ हार्मोन आवश्यक होता है, एफएसएच और एलएलएच। तो एफएसएच माने कोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। ओके, तापर देखो क्वेश्चन नंबर 33 तुम सामने रे अछि, व्हिच इज नॉट मैच करेक्टली। तो एमान को मध्य देखो केउ केटा मैच हेनी करेक्टली। देखो सिकन रे कैनाल सिस्टम एटा ठीक अछि, स्टारफिश रे रेडियल सिमेट्री, प्रोन रे हेमोसिल देखा जे एटा मध्य ठीक अछि। तो आंसर होछि बी। तो एटा भल से मैच करायनी, एस्कार्सिस रे फ्लेम सेल नुह। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कहूछि स्वर्मिंग ऑफ फिश इज इंड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग फीमेल विथ। तो जते बडे स्वर्मिंग हबो फिश रे इंड्यूस करबा, हमें गोटे फिश रे स्वर्मिंग इंड्यूस करबा, तो सेति बेले हमें फीमेल रे हमें एफएसएच और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इंड्यूस करता हो। ओके, इंट्रोड्यूस करता हो बा इंजेक्ट करता हो, या फले सेठी स्वर्मिंग ही थाए। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 35, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर फिश प्रिजर्वेशन। तो फिश प्रिजर्वेशन पाई मोस्ट कॉमन मेथड होची सन ड्राइंग। ओके, तापर देखो क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेराइन फिश। तो लेबियो रोहित एटे रोही माछ जेडे कि हमर नॉर्मली हमें फ्रेश वाटर देखियो पाइता। तो लेबियो रोहिता इज नॉट ए मेराइन फिश। तो आंसर होची सी। तबे देखो क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच वन इज एन इडिएबल फंगस। तो हमन को मध्यरु इडिएबल फंगस के हबो। तो देखो एस्पारजिलस देछि, यूस्टिलेगा देछि, पोलीपोरस आउटे देछि मोर्चेला। तो मोर्चेला होची गोटे इडिएबल फंगस, यदि एगारिकस देता सेटा मध्य गोटे इडिएबल फंगस रो एग्जांपल। तो एठी देछि मोर्चेला। तो देखि नबा कंफर्म हे दिबा, इडिएबल फंगस गुडी को न्यूट्रिटिव ही थांती। ओके, जेमति कि एगारिकस देखा जे, आमेनसिया रे देखा जे, आमेनसिया रे मध्य इडिएबल फंगस गुटे बुझि पालो। तो इडिएबल फंगस मोर्चेला देखि नबा। यस, तो मोर्चेला जे देखो बोथ आर इडिएबल फंगस, जेटे कि मोर्चेला गोटे कप फंजाई सहित रिलेटेड ही थाए। ओके, बुझी पालो, क्लियर हेलो ना नहीं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सामने रही, क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच वन इज बैक्टीरियल फर्टिलाइजर। तो आंकमा मानक मध्यरु ऑप्शन मध्यरु बैक्टीरिया फर्टिलाइजर किए, राइजोबियम गोटे बैक्टीरिया जे कि फर्टिलाइजर आकार यूज हुए। तो आंसर होची सी। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 39, ट्यूमर एनक्लोज्ड इन ए कैप्सूल। तो यदि ट्यूमर टा गोटे कैप्सूल मध्य एनक्लोज होइतिबो ताकू कोन कहआ जिवो। तो आंसर होची बेनिग्न। तो कन्फर्म हे जिबा। तो बेनिग्न ट्यूमर जेडे कि गोटे कैप्सूल मध्य एनक्लोज होइकि रही थाए। एमानकर देखो द ग्रोथ रेट ऑफ बेनिग्न एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर डिफर होता है। बेनिग्न ट्यूमर रे जनरली ग्रो करती बहुत स्लोली, किंतु मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत लार्ज माने स्पीडली ग्रो करता। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर टा बहुत हार्मफुल होता है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर अपेक्षा। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 40, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चरल चेंजेस इन कैंसर सेल। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रक्चरल चेंजेस इन कैंसर सेल। कैंसर सेल रे स्ट्रक्चरल चेंजेस कौन केमती होता है ना, मेटास्टैटिस। तो मेटास्टैटिस द्वारा हमारे कैंसर सेल रो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 41, देखो आयोडीन डेफिशिएंसी रू केउं डिजीज होता है। एटी आंसर देछि एनीमिया, किंतु गोइटर हबो होला। तो आमे तार कंफर्म हे जिवो तार आंसर कोन हो। तो देखो आयोडीन डेफिशिएंसी रू हमरो गोइटर डिजीज होता है। ओके, तो कॉमनली गोइटर होची आयोडीन डेफिशिएंसी रू होता है, जेटा कि मेंटल डेफिशिएंसी डिफनेस होता है, डिसऑर्डर ऑफ स्टेन्स एंड ये सब होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है बा तो को कहते हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड डिजीज होता है। ओके, तो आंसर होची गोइटर डिजीज हम। तो ए हम। तो एटी आंसर देखिए डी। तो रॉन्ग आंसर दिया है।
क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 तुम सामने अच्छी तो कही द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर इज कॉल्ड ताको कौन कहती तो तार आंसर देती सार्कोमियर दिखाई किंतु मत लगुच आंसरटा रंग अच्छी तो देखी नवा भलसे तो सार्कोमियर इज ए यूनिट दैट रिपीट्स इटसेल्फ बिटवीन टू जेड लाइन एंड रेफर ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ओके तो सार्कोमियर हूँ ठीक अच्छे ओके बुझिपाल सार्कोमियर एटा आंसर ठीक अच्छी देख क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 कहूँ द मोनोकोटिलिडनस सीड कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड सील्ड शेप्ड कोटिलिडन ताकू कौन कहती स्कुटेलम तो मोनोकोटिलिडन सीड रे आमे देखियो को पाइबा लार्ज सील्ड शेप्ड कोटिलिडन ताकू कहती स्कुटेलम मन रखिबाटा तापर देखो क्वेश्चन नंबर 44 इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द मेडुलरी रे तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम माने दुईटा भास्कुलर बंडल मझिरे जो सेकेंडरी कैम्बियम फॉर्म होता है इंटरफेसिकल कैम्बियम फॉर्म होता है सेटा मेनली मेडुलरी रे रु डेवलप होता है तापर देखो क्वेश्चन नंबर 45 देखो हाउ मच फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन बी बीम्ड इन ह्यूमन बॉडी फॉर सोनोग्राफ तो सोनोग्राफ पाई केते फ्रीक्वेंसी आवश्यक होता है 1 to 15 मेगाहर्ट्ज ओके मन रखिबो एगुडिक तापर देखो हाइब्रिडोमास आर द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ सेक्स सेल विथ मायोलेमा तो हाइब्रिडोमास कार फ्यूजन प्रोडक्ट ना सेक्स सेल विथ माइलोमा ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 47 कहूँ इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज ए काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर सेल को ट्रीटमेंट करने आम इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी यूज करता तापर देखो क्वेश्चन नंबर 48 कहूँ द एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी is seen in non-compatible blood transfusion okay मन रखिबो the antibody dependent cytotoxicity is seen in non-compatible blood transfusion तापर देखो क्वेश्चन नंबर 49 तुम सामने अच्छी सेठी कहूची भर्नालाइजेशन इज स्टिमुलेट द फ्लावर इन कैरोट रे भर्नालाइजेशन द्वारा माने लो टेम्परेचर अप्लाइड करिकी स्टिमुलेट करा हिता फ्लावर फॉर्मेशन को तो भर्नालाइजेशन स्टिमुलेट फ्लावर इन कैरोट्स ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 50 कहूची ऑर्निथोफाइल रेफर्स टू द पॉलिनेशन बाय व्हिच तो बर्ड्स द्वारा जदि हमर पॉलिनेशन हैला ता कहा जाए ऑर्निथोफाइल ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 51 जेटे कि हार्मोन रिलेटेड टू सेल डिवीजन पाई क्यों हार्मोन रेस्पोंसिबल होता है साइटोकाइनिन ओके मन रखिबो तापर देखो क्वेश्चन नंबर 52 इन C3 पाथवे रे द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची PGA जेटा कि 3 कार्बन कंपाउंड देखो क्वेश्चन नंबर 53 रे कहूची इन द सिंथेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व होई न थाए ना प्रोटीन सिंथेसिस रे प्रथमे डीएनए रु आरएनए हुए एमआरएनए से एमआरएनए ही प्रोटीन तैयारी होता है तो प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसिस रे डीएनए रो डायरेक्ट भूमिका न थाए तापर देखो क्वेश्चन नंबर 54 कहूची गोटे पॉलीजेनिक ट्रीट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन 3टा जीन द्वारा कंट्रोल होता है ए बी और सी इन ए क्रॉस ऑफ कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c phenotypic ratio of the offspring will be observed कौन हला 1:6:x is to 20:x is to 6:1 तो ताले x रो वैल्यू केते हबो ना 15 हबो तापर देखो क्वेश्चन नंबर 55 कहूची टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रे केते अमाउंट रो वाटर बाहरी थाए ओके पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रति 6टा वाटर मॉलिक्यूल बाहरी थाए तापर देखो क्वेश्चन नंबर 56 बोथ बी सेल एंड टी सेल ऑफ इम्यूनो सिस्टम आर प्रोड्यूस इन बोन मेरू बोथ बी सेल और टी सेल गुडी
बोन मेरू रे ही प्रोड्यूस होती। तापर देख HB हिमोग्लोबिन वैल्यू ऑफ ए हेल्दी एडल्ट मेल पाई हिमोग्लोबिन रो वैल्यू केते रु केते भीतर रहबा दरकार 14 रु 15 ग्राम पर 100 ml। ओके तो तापर देखो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट इज कैरिड बाय। तो हार्ट रो वॉल रु जे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाट जाए ना कैरी कोरोनरी साइनस द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड आउट होता है। तो कोरोनरी साइनस द्वारा। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहूँ फास्ट ल्यूडर साउंड ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड लव। तो प्रथम जे ल्यूडर साउंड फॉर्मेशन होता है आमर हार्ट रे तो ताकू कहते लव। लव आउटे डब। ओके तो प्रथम साउंडटा होची लव LUBB। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहूँ एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस इन ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया। तो यूरेमिया कौन ना एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंस इन द ब्लड। ओके यूरेमिया। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 61। तो मोटर न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट नियर बाय मसल फाइबर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मोटर न्यूरॉन गुड़िक कि आमर स्टिमुलेट होती न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पाखे। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 62 अच्छी। क्वेश्चन नंबर 62 कहूँ इन एन इकोसिस्टम बायोटिक फैक्टर एफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन दैट इकोसिस्टम दे इंक्लूड से माने कौन आउ थे देख इन एन इकोसिस्टम रे बायोटिक फैक्टर गुड़िक एफेक्ट करते सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म को। तो से कौन होता है ना कौन कौन इनक्लूड थाए ना कंपटीशन ऑफ वाटर मध्य थाए कंपटीशन ऑफ शेल्टर पाई मध्य थाए कोऑर्डिनेशन हेल्प एंड फाइंड फूड कोऑर्डिनेशन टू हेल्प फाइंड फूड। ओके यही सब जिनस से इकोसिस्टम रे थाए। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 63 सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन व्हिच फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो क्यों सेल साइकिल रे सेल डिवीजन को रोकी हबो नहीं एस फेज रे। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहूँ व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज फॉर्म व्हेन colchicine इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राफानोब्रासिका। तो राफानोब्रासिका रे जिते आम colchicine यूज करता हूँ से हूँ आलो टेट्राप्लॉइडी प्लांट आम देखा पाइबू। तापर देखो क्वेश्चन नंबर 65 द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ट्विस्ट अराउंड एंड एक्सचेंज सेगमेंट विथ ईच अदर ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज रे आमर सेगमेंट क्रॉसिंग ओवर होता है आउ एपट सेपट करता एक्सचेंज करता सेगमेंट को। तापर देखो लास्ट क्वेश्चन नो एट क्वेश्चन नंबर 66 सेल इन G0 फेज ऑफ सेल साइकिल इज सस्पेंड सेल साइकिल। तो G0 फेज रे सेलटा सस्पेंड सेल साइकिल ताको कहा जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 67 देखो क्वेश्चन नंबर 67 कहूँ ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस सेल गुड़िक फर्टिलाइज बाय द स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज होती टू बिकम एन एग इज देखो तार आंसर हूँ एग गुड़िक हाप्लॉइड सेल होती ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस रे ओगोनिया बिकम प्राइमरी ओसाइट होता है। ओके तो तापर सेकेंडरी ओसाइट तापर सेकेंडरी ओसाइट रे हो सारा पर से फाइनाली मैच्योर एग फॉर्म होती इफ फर्टिलाइज बाय स्पर्म द्वारा यदि फर्टिलाइज होती। ओके तापर देखो क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहूँ ए चेंज इन अमाउंट ऑफ यल्क एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट द पैटर्न ऑफ क्लीवेज को अफेक्ट करता है। तो आज एति तो जदि आपण मानू ये वीडियोटी भल लगिला तो ताले लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु आओ वेट करंतु नेक्स्ट वीडियो पाई। तो जो वीडियो रे मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करी। तो थैंक यू।